2024 में अगर आप भी कोडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि कहां से और कैसे स्टार्ट करूं, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टूल्स और टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी और ऐसे में ये चूज करना कि पहले क्या सीखना चाहिए काफी मुश्किल काम है। तो ये वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। क्या कोडिंग सीखना बहुत मुश्किल काम है? इस सवाल का जवाब अगर मैं एक वर्ड में दूं तो नो। कोडिंग सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना वो लगता है या हमें दिखाया जाता है। ये भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे अगर आप बिगिनर हो तो आपको स्टार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी बेसिक समझते टाइम, लेकिन जब एक बार आप बेसिक्स पर ग्रिप कर लेते हो तो फिर आगे का सफर आसान होता जाता है। लेकिन अगर आप कोडिंग से फेमिलियर हो तो फिर आपके लिए ये कदरे आसान होता है। ओवरऑल व्हाइल लर्निंग टू कोड में हैव इट्स चैलेंजेस, इट इज सर्टेनली अचीवेबल विद डेडिकेशन, patience and right resources. So with determination and growth mindset, anyone can learn to code. अगर आप बिगिनर हो या ऐसे इंसान हो जिसका कभी कोडिंग से वास्ता नहीं पड़ा और 2024 में कोडिंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है। लेकिन हम तो बिगिनर हैं, हमें कैसे पता कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और कौन सी हमें चूज करनी चाहिए? तो ये डिसीजन डिपेंड करता है आपके गोल्स पर कि कोडिंग में आगे जाकर आप क्या करना चाहते हो और आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी पर। अगर तो आप आगे जाकर वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट को सीखना है, जितना हो सके उसे स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन अगर आप AI ML की तरफ जाना चाहते हो तो आपको पाइथन चूज करनी है और ये काफी इजी और सिंपल लैंग्वेज है। और इसी तरह आपने जिस फील्ड में करियर बनाना है उसमें यूज होने वाली लैंग्वेज ही सीखनी है। लेकिन जो बिगिनर्स को रिकमेंड की जाती है और मोस्टली यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है वो C++ है। ये लैंग्वेज तकरीबन हर बिगिनर ही सीखता है और इसी से ही स्टार्ट लेता है। लेकिन अगर आपने कोई गोल सेट नहीं किया तो आप भी इसी से ही स्टार्ट लें। अब लैंग्वेज चूज करने के बाद आपने उस लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि लूप्स, अरेज, कंडीशनल्स, फंक्शंस और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको अच्छे से समझना है और स्ट्रॉन्ग करना है। अब ये कॉन्सेप्ट्स आपने सीखने कहाँ से हैं? तो इस चैनल पर आपको C++ की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर सीख सकते हो। काफी इजी वर्ड्स में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं। इसके अलावा तकरीबन हर लैंग्वेज का कोर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप गूगल पर भी सर्च करके डिफरेंट वेबसाइट से पढ़ सकते हो। और अब जैसे AI और ChatGPT का टाइम है तो लर्निंग काफी इजी हो चुकी है। आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है सिंपली जाकर ChatGPT से पूछो और वो आपको आंसर करेगा। जो कॉन्सेप्ट भी आपने सीखा है उसे प्रैक्टिस लाजमी करना है। जब तक आप किसी भी चीज की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो आपके ऐसे सीखने का कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस मस्ट है। आपने रोज कुछ घंटे कोडिंग को जरूर देने हैं। याद रहे सब लैंग्वेजेस के बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, बस हर लैंग्वेज का सिंटैक्स या उसे लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो C++ करने के बाद आप किसी भी लैंग्वेज में इजीली स्विच कर पाओगे। तो आपने ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि न्यू लैंग्वेज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स पहले से ही आते हैं और आप पहले से ही किसी लैंग्वेज में काम कर चुके हो और एडवांस लेवल पर सीखने या करियर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो ये पार्ट स्पेशल आपके लिए ही है। इस स्टेज पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको आप एज अ करियर चूज कर सकते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, AI, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और इनके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा चूज करना है और आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? उसके लिए आपने दो चीजें देखनी है। एक तो ये कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाना अच्छा लगता है या एप्स बनाने हैं, गेमर्स को खुश करना है या सिस्टम्स को सिक्योर करना है। और इसके अलावा आप उस करियर से होने वाले बेनिफिट्स को प्रायोरिटी बनाकर डिसीजन ले सकते हो कि किस जॉब का स्कोप ज्यादा है और सैलरी पैकेजेस वगैरह। तो आपने इस तरह से पहले अपनी मर्जी की फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है। अब अगर आपने वेब डेवलपमेंट करनी है तो आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट करनी है। इसमें जावास्क्रिप्ट को अच्छे से मास्टर करना है क्योंकि यही वो लैंग्वेज होने वाली है जो आप इंटायर वेबसाइट डेवलपमेंट में मेनली यूज करोगे, चाहे वो फ्रंट एंड में रिएक्ट या एंगुलर यूज करना हो या बैक एंड में नोड चूज करना हो। लेकिन अगर आपको बैक एंड डिजांगो जैसे फ्रेमवर्क में करना है तो फिर आप पाइथन करना। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जावास्क्रिप्ट को ही करें, इससे आपका सारा काम सिर्फ एक ही लैंग्वेज में ही हो जाएगा और ऐसे आप अपने इंटरेस्ट की बेस पर फ्रंट एंड या बैक एंड या फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। इसी तरह अगर आपने ऐप डेवलपमेंट करनी है तो आप फ्लटर में जा सकते हो या रिएक्ट नेटिव में जा सकते हो और प्रोफेशनल एप्स बनाकर या तो खुद प्ले स्टोर पर अपलोड कर सकते हो या जॉब और फ्रीलांसिंग करके अच्छे पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ अगर आप वेब से स्विच कर रहे हो या आपको जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट आती है तो आपको रिएक्ट नेटिव ही करनी चाहिए और वो सीखना आपके लिए इजी होगा। लेकिन अगर नहीं किया तो आप फ्लटर पर ही काम करो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स या सिस्टम्स बन रहे हैं तो उनको सिक्योरिटी की जरूरत है और इस करियर की भी काफी डिमांड है और आगे मजीद बढ़ने वाली है। साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको पाइथन लैंग्वेज पर काम करना है और उसको
सीखने के बाद आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो। पाइथन एक काफी कमाल की लैंग्वेज है और काफी सिंपल है और इतनी जगह यूज होती है कि इसे सीखने के बाद आप साइबर सिक्योरिटी के अलावा डेटा साइंस, AI, ML वगैरह में भी जा सकते हो और अपना सक्सेसफुल करियर सिर्फ इसी एक लैंग्वेज को सीख कर बना सकते हो। इनके अलावा आप गेम डेवलपमेंट और ब्लॉकचेन में भी जा सकते हो, जिसके लिए आपको C++ और पाइथन आनी चाहिए। इन सब के कोर्सेज आपको YouTube पर फ्री में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर सीख सकते हो और अपने एक सक्सेसफुल करियर को स्टार्ट कर सकते हो। अब जब आप लैंग्वेजेस सीख लो और अपने चूज किए गए करियर पर कमांड हासिल कर लो तो उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप आता है प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने का। आपने तरह तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और उनको एज अ पोर्टफोलियो सेव करना है, जो आपका प्रूफ रहेगा कि आपने ये काम किया है और आपको ये काम आता है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि कोडिंग सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखो, कोडिंग एक ऐसी चीज है कि अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ कोड करोगे तो आप इसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने बस ट्यूटोरियल्स देखे हैं और इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आपको कुछ ही टाइम में ये सब भूल जाएगा और आप एक भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपने मिनिमम डेली 4 से 5 घंटे कोडिंग को जरूर देने हैं, तब ही आप अच्छे से सीख सकोगे। एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स वुड एग्री दैट लर्निंग टू कोड इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन अगर आप बिगिनर हो जिसका कोडिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 6 मंथ्स या उससे ज्यादा में एक जूनियर डेवलपर बन सकते हो, लेकिन डेडिकेट होकर टाइम देने के बाद ही ये पॉसिबल है। और अगर आप पहले से प्रोग्रामिंग करते आए हो तो आपको 3 मंथ्स के करीब लगेंगे जॉब रेडी डेवलपर बनने के लिए, बट बिकमिंग एन एक्सपर्ट विल टेक मच लॉन्गर। और हाँ, आपने खुद को टाइम के साथ अपडेट जरूर करना है और अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहना है। एक ही जगह स्टक नहीं होना, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी और आपको भी साथ साथ ही अपडेट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे और किन रिसोर्सेज से सीखना है, लेकिन अगर आप जल्दी कोडिंग नहीं सीख पाए तो कैसे करियर बना पाओगे और कैसे आगे जा सकोगे। तो फास्टेस्ट वे जिससे आप कोडिंग सीख सकते हो ये जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, वो भी डिटेल में। अगर इस वीडियो ने आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड की है इसे लाइक और शेयर करो और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।